पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मतलब यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं। जो ये सेट जो है रुक्मणी प्रकाशन का है, हम लोग आज 2 सेट का मतलब यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है, हम लोग अपने ग्रुप के माध्यम से। तो अगर दोस्तों आप लोग का ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगे तो प्लीज़ मतलब कि वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 14/4/2010 में वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए आप लोग बताइएगा तो वर्ष 1946 में कौन वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान, नवाब सलीमुल्ला और शौकत अली। आंसर होगा लियाकत अली खान, लियाकत अली खान। दूसरा क्वेश्चन है, केवल हम लोग यहाँ पे मतलब कि जीके के मतलब कि क्वेश्चन को यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। हिंदी वगैरह कुछ नहीं करेंगे, केवल जीके मतलब जीके जीएस का क्वेश्चन को जिक्र करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो ऑप्शन में है संरक्षक थे, ठीक है ना, संस्थापक नहीं। यहाँ पे पूछा हुआ सब क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में है अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये देखिए अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन ये तीनों हो जाएंगे मतलब कि बौद्ध धर्म के महान संरक्षक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? तो ये बाल गंगाधर तिलक थे, नहीं थे, ठीक है ना। गोपाल कृष्ण गोखले थे, वेलेंस्टीन सिरोल थे, अब्दुल रहीम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किए थे? मैंने जब वो दक्षिण अफ्रीका में प्रवास किए थे तो वो कौन से पत्रिका का मतलब किए थे? तो इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? ये होना चाहिए। ये जो किया गया था कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में। इस समय पूछेगा कि कौन था मतलब कि पटेल लॉर्ड इरविन, मतलब क्या गवर्नर जनरल पूछेगा तो क्या हो जाएगा? लॉर्ड इरविन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सैधव स्थल पंजाब में है? तो पंजाब में देखिए जो कौन कौन है, तो आपका हो जाएगा हड़प्पा, ठीक है, रहमान देरी, सरायकोला और जलीलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई थी तो भारत के वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड इरविन। दोस्तों आप लोग का सही है, लॉर्ड इरविन बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन बताइए कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? इनका जन्म स्थान बताना है। लुम्बिनी बिहार में, लुम्बिनी वस्तु लुम्बिनी में। हम लोग मतलब कि एक दिन पढ़े थे ना मतलब कि ग्रुप के माध्यम से हम लोग के जो स्क्रीन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे हम लोग पहले से ग्रुप डिस्कशन करके बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसमें बताया गया है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिल वस्तु लुम्बिनी में। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है? अश्वघोष घोष। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान का प्राप्ति नहीं था? तो लोहा के प्राप्ति नहीं था। दोस्तों सोना था, चांदी था, तांबा का था, बट लोहा का नहीं था। दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बिल्कुल सही है। बताना है चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बतापी, बिल्कुल सही है। प्राचीन भारत में किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। कहेगा कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जैसे कि कानपुर से नाना साहब थे, ये सही है। झांसी से लक्ष्मीबाई थी, ये भी सही है। ग्वालियर से तात्या टोपे थे, ये भी सही है। मगर इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे, तो कौन थे? पटना से थे, जगदीशपुर से थे। इलाहाबाद से कौन? लियाकत अली थे, यही गलत है। ड्रैगन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ड्रैगन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? ये दक्षिण अफ्रीकी संघ का एक मतलब कि प्रसिद्ध पर्वत है। अधिकतर भारतीय किस समूह से है? तो देखिए ये सब दोस्तों जो क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मतलब कि डिफिकल्ट टाइप के है। अधिकतर भारतीय किस समूह से है? ये लगभग मतलब कि जल्दी लूसेंट वगैरह में नहीं मिलता है, तो इसको याद लीजिएगा। काकेशियन।
कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, माने कौन सा कटिबंध कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहते हैं। बताना है कि समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो देखिए समुद्री तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है अभिवहन। क्या है? अभिवहन। बताना है कि गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सोन। तो सोन है, बहुत बढ़िया, सोन है। भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए यहाँ पे धान दिया, ऑप्शन में गेहूं दिया है, गन्ना दिया है, बाजरा दिया है, बाजरा हो जाएगा। कह रहे हैं कि भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बाजरा हो जाएगा। ठीक है। बताना है कि निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह के नदियों का उद्गम मानसरोवर के झील के निकट होता है? यानी कौन कौन सी नदी जो है मानसरोवर के झील के निकट से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है। ठीक है। अब बताना है कि जैसे कि सोन पर्वत श्रेणी जो है, मतलब कि ये कहाँ है? तो ये जो सोन पर्वत श्रेणी है ये कैमूर पर्वत श्रेणी के रामगढ़ पर्वत श्रेणी से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो 200 समुद्री मील। कितना? 200 समुद्री मील। निम्नलिखित राष्ट्र मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो देखिए दिया ऑप्शन में आगरा से मुंबई, चेन्नई से ठाणे, कोलकाता से हजीरा और पुणे से मछलीपट्टनम। यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, कोलकाता से हाजिरा। कोलकाता से हाजिरा। देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो आप लोग ये क्वेश्चन पूछता है कि अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। यहाँ पे देशांतरीय विस्तार पूछा है, तो देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। ठीक है ना। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? 12 गो। प्रवाल द्वीप पूछ रहा है, द्वीप नहीं पूछ रहा है। ठीक है। अगर द्वीप पूछेगा तब 36। इसमें पूछ रहा है कि लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितना है? 12। निम्नलिखित द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन नहीं है? तो देखिए श्रीहरिकोटा, एलिफेंटा, भटकल और ट्रीकेट। इसमें जो है श्रीहरिकोटा और ट्रीकेट ये जो है मतलब कि अरब सागर में स्थित द्वीप नहीं है। ठीक है। तो हो जाएगा कौन? एलिफेंटा और भटकल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो देखिए आप लोग सभी लोग जानते हैं लूनी कहाँ से निकलती है? अरावली पर्वतमाला से निकलती है। निम्नलिखित में से किस आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु किसको कहा जाता है? भीमराव अम्बेडकर का। आधुनिक मनु बी.आर. अम्बेडकर, बहुत बढ़िया, यानी कि भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। बताना है कि हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य के राज्यपाल। और देश में पूछेगा तो राष्ट्रपति। ठीक है। बताना है कि हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? माने नकारात्मक, सकारात्मक, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोनों है। यानी उपरोक्त दोनों हो जाएगा, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों। भारत में नगरपालिका संबंधी विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है किसको? माने भारत में नगरपालिका संबंधी, बहुत बढ़िया, संसद को है। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? 48 के क। बहुत बढ़िया। यानी कि पूछेगा क्वेश्चन कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है? तो 48 के क, अनुच्छेद 48 के क। भारतीय संविधान में सार्वजनिक व्यस्त मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी कि 326। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? आर्टिकल 32। बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति का प्राप्त होती है? 226। देखिए अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो दोस्तों अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 251, अनुच्छेद 254। ये सब देखिए, ये हम लोग अपने से नहीं पढ़ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ क्वेश्चन है हूबहू। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर।
भारत एक क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, संघ राज्य है, गणतंत्र राज्य है, एकात्मक है। राज्यों का तो संघ। भारत एक राज्यों का संघ है दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति। ठीक है। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। बहुत बढ़िया। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। बहुत बढ़िया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन कौन से शब्द जोड़े गए हैं? माने कि हमारे प्रस्तावना में मतलब 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है। धर्मनिरपेक्ष, बोलिए। धर्मनिरपेक्ष सही है। अखंडता, समाजवादी, यानी कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया था? जोड़ा गया था। बताना है कि रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या होगा? गिर जाएगा भीतर, गाड़ी की ओर गिर सकता है। गाड़ी की ओर गिर सकता है। ठीक है। एक बार एक रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी गुजरने पर बालक क्या होगा? तो गाड़ी की ओर गिर सकता है। ठीक है। बताना है कि टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्योंकि देखिए टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थान